this video we are going to study the sample space. Sample space क्या होती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैम्पल स्पेस जो है ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट में, और उसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो सैम्पल स्पेस अगर हम कॉइन की देखें तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो वो हेड हो सकती है या टेल हो सकती है। अगर हम डाइस की देखें तो उसकी सैंपल स्पेस में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इसी तरह अगर हम फुटबॉल मैच के देखें तो उसमें विन लूज और टाई का एक ऑप्शन होता है। तो सैंपल स्पेस हमेशा एक कॉइन की यही होगी, हेड टेल डाइस की 1 to 6 एलिमेंट होंगे, और कार्ड्स की इन तीन की हमने सैंपल स्पेस करनी है। अगर हमें कोई भी दो सेट दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनकी सैंपल स्पेस फाइंड की जाए, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से सैंपल स्पेस जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे 1 है यहाँ पर, ये 1, इसको आपने सबसे पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये 1 को आपने दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जब ये आप लोगों ने कर लेना है, उसके बाद आपने दूसरे वाले एलिमेंट को करना है। Let me show you. फिर उसके बाद आपने 2 को A के साथ करना है और 2 को B के साथ करना है। उसके बाद आपने 3 को A के साथ करना है और 3 को B के साथ करना है, जैसे यहाँ पर शो किया। ये सारी आपकी सैंपल स्पेस निकल आएगी। जिस तरह से भी दो सेट होंगे उनकी सैंपल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइन आपको बता दिया गया कि एक कॉइन में या तो हेड का ऑप्शन होता है या टेल का ऑप्शन होता है, तो अगर दो कॉइन है तो उनको जब हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस आ जाएगी। जिस तरह से ये हेड है तो इसको सबसे पहले हम हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस हेड को टेल के साथ करेंगे, तो हेड टेल एक आ गई, और हेड टेल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड हेड आ गया। यहाँ से हेड को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड टेल आ जाएगी। फिर जब टेल को हेड के साथ करेंगे तो टेल हेड आ जाएगी, और टेल को टेल के साथ करेंगे तो टेल टेल आ जाएगी। ये हमारी सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स इस तरह से आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं तो इसी तरह आपने पहले 2 की आपने सैंपल स्पेस निकाली हुई है, आपने तीसरे की निकालनी है। आपने 2 की जो सैंपल स्पेस है उसके सारे एलिमेंट को एक एक करके दूसरे वाले सेट के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ। जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, हेड हेड है, इसको आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास हेड 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 आ जाएगा। फिर इस तरह हेड हेड को आपने टेल के साथ करना है तो हेड हेड टेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने हेड टेल को हेड के साथ करना है तो हेड टेल हेड आ जाएगा। इसी तरह हेड टेल को टेल के साथ करना है तो हेड टेल टेल आ जाएगा। इसी तरह सारों को आपने कर लेना है। टेल हेड को हेड के साथ किया तो टेल हेड हेड आ गया, टेल हेड को टेल के साथ किया तो टेल हेड टेल आ गया। इसी तरह टेल टेल को हेड के साथ किया तो वो टेल टेल हेड आ गया, और टेल टेल को टेल के साथ किया तो वो टेल 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 आ गया। इसी तरह आप लोगों ने अब 4 कॉइन्स के सैंपल स्पेस बना के तो मुझे सेंड करना है। तो सैंपल स्पेस सिंपली इस तरह से, जिस तरह से सबसे पहले कॉइन की मैंने आपको बता दिया हेड और टेल है, जितने टाइम्स आपको कहा जाए जितने कॉइन्स है उतने टाइम आपने मल्टीप्लाई कर लेना और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना। फिर उसके बाद अगर 2 डाइस रोल किए जाएं तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। 2 डाइस रोल किए गए, एक डाइस रोल करने की सैंपल स्पेस आपको पता है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट होंगे। तो जब 2 डाइस रोल किए जाएं तो वही जो डाइस की एक डाइस की सैंपल स्पेस है उसको हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डाइस रोल की आ जाएगी सैंपल स्पेस हमारे पास। जिस तरह से अगर आप ये देख लें तो आपने 1 को सबसे पहले 1 के साथ करना है, बारी बारी एक एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ करने के बाद
फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ एक एक करके करना है। फिर उसके बाद 1 को आपने 2 के साथ करना है, जैसे यहाँ पर आ गया। फिर 1 को 3 के साथ करना है, 1 को 4 के साथ करना है, 1 को 5 के साथ करना है और 6 के साथ करना है। इसी तरह आपने 2 को भी सारों के साथ करना है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। तो आपकी ये 2 डाइस रोल के सैंपल स्पेस आ जाएगी। एक की मैंने आपको पहले बता दी थी, एक कॉइन की भी बता दी थी, वो किस तरह से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स एंड 1 डाइस आर टॉस्ड। तो एक कॉइन की हमें पता है कि हेड और टेल होती है। तो अगर हम इसको डाइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 से लेके हम 6 तक एलिमेंट लिखें, इसी तरह आपने इन सारों को हेड को 1 के साथ कर देना है, हेड को 2 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली निकाल लेनी है, तो आपके इसके सैंपल स्पेस आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इवेंट की तरफ। तो इवेंट क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंट इवेंट दे दिए जाएंगे कि ये इवेंट है, आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो जिस तरह इवेंट जो है कोई भी फेवरेबल आउटकम होता है, सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन ये फेवरेबल आउटकम्स होता है जिससे आपसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हेड अपीयर्स बाय टॉसिंग अ कॉइन इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया और हेड आने की क्या चांसेस है, तो हेड कितने होंगे। एक कॉइन में हेड और टेल सैंपल स्पेस होती है, तो एक हेड होगा उसका। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आगे हम देखते हैं किस तरह से हमने निकालनी है। और एक चीज नोट कर लें कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है 0 और 1 के दरमियान होगी। अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है आप सोल्व में उसको ठीक कर रहे हैं। 0 का मतलब है कि कोई भी चांसेस नहीं है और 1 का मतलब है कि 100% चांसेस है। अब आपने प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, आपको इवेंट दे दिया गया, आपने नंबर ऑफ इवेंट देख लेने हैं। जिस तरह से ऊपर हेड आने के चांसेस क्या थे, नंबर क्या था उसका, 1 था, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/2। फिर उसके बाद है कि अगर एक पॉइंट टॉस किया गया, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। सिमिलरली हेड कितने आएंगे, एक आएगा, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखते हैं कि अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाएं, 3 कॉइन्स हमारे पास टॉस किए गए हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 2 हेड अपेयर, बिल्कुल 2 हेड आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस, हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, 3 कॉइन्स के हमने सैंपल स्पेस बना रखा है, ये उसके सैंपल स्पेस आ गए 3 कॉइन्स की। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि प्रोबेबिलिटी देखनी है एग्जैक्टली 2 हेड अपेयर होने की। तो एग्जैक्टली 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ 3 ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। 3 इसके अंदर 3 है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट 8 है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या है। अगर एटलीस्ट जो होता है वो कम से कम होता है, और एटमोस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा। अगर हमें कहा जाए कि इफ आई हैव अ बास्केट इन विच आई हैव 6 एप्पल्स, इफ आई सेड टू यू दैट यू कैन टेक एट लीस्ट 2 एप्पल, आप कम से कम 2 ले सकते हैं। इसका मतलब कि आप 6 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 0 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 एप्पल कहा गया, आपने कम से कम 2 लेने हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए इफ आई सेड टेक एट मोस्ट 2 एप्पल, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 लेने हैं, इसका मतलब कि आप 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, आप 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, आप 0, 1 और 2 ले सकते हैं।
सिमिलरली इसका अगर हम क्वेश्चन देखें कि 3 कॉइन्स टास्क के गया, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एट लीस्ट 2 हेड पेयर, कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड भी आ सकते हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड भी आ सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस हमने 3 कॉइन्स की बनाई हुई है, उसमें हमने ऐसे एलिमेंट देख रहे हैं इसमें 2 हेड आने चाहिए और 3 हेड, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड, इसमें 3। तो ये टोटल इसके एन ई के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 4, और टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने आ गए, 8। तो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि अगर हम कट करते हैं तो 1/2 आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरा हमारे पास इवेंट है कि एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। इसका मतलब कि 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं। तो अगर 0 हेड का मतलब है कि तीनों टेल होंगी, तीनों टेल भी आ सकती हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, जैसे ये है, इसमें भी 2 हैं, इसमें, लेकिन 3 नहीं आ सकते, हमने ज्यादा से ज्यादा 2 लेने हैं। तो इसी टोटल इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, 7, सैंपल स्पेस के अंदर 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 है। फिर इसी तरह से एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि 4 कॉइन्स अगर टास्क किए जाए तो आपने 4 कॉइन्स के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस बनानी है, एग्जैक्टली 1 टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आएंगे, यानी कि कम से कम 0-1 टेल आ सकती है, और कम से कम जब 3 टेल्स हों, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती हैं। इसी तरह जब एक डाइस रोल किया जाए तो उसके सैंपल स्पेस आपने बता लेनी है, एक डाइस की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 पेयर, तो 3 एक दफा इसके अंदर आता है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इवन नंबर्स कितने हैं, 2, 4, 6, तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 2, 5, 6, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर नंबर अपेयर लेस देन 2 1 है सिर्फ, तो 1/6 आ गई। नंबर अपेयर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 कोई भी नहीं है, तो इसकी 0 होगी प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस रोल किए गए, तो सम ऑफ डॉट्स जो है वो 7 होना चाहिए, अपने ऐसे चूज करने हैं। जिस तरह से अगर हम देखें 5 टू, इन दोनों को अगर प्लस करें तो 7 आता है। ऐसे सारे आपने जो एलिमेंट है वो सेट, इवेंट सेट में लिख लेने हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो 6/36 टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट है। इसी तरह एब्सोल्यूट डिफरेंस आपने ऐसे सारे डॉट्स लेकर लेने हैं जिनका डिफरेंस ले, यानी कि माइनस करें 3 -1 2 आना चाहिए। और ये एब्सोल्यूट का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, बेशक वो +2 हो -2 हो, आपने दोनों को कंसीडर करना है। जैसे कि 3 - 1 +2 आता है, 1 - 3 -2 आता है, तो आपने इन दोनों सेट्स को कंसीडर करना है। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स ऑफ डॉट्स देखने हैं, ऐसे डॉट्स जिनके प्रोडक्ट 6 हो, वो सारे आपने नोट कर लेने हैं, जैसे 3 2 3 2 6 1 1 6, तो ये 4 आते हैं, 4 वो 36 सैंपल स्पेस में एलिमेंट है। फिर उसके बाद आपने देखना है एटलीस्ट 1 6, कम से कम जो है एक 6 आना चाहिए इसके अंदर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 6 भी हो सकते हैं, जैसे कि, तो इसमें एक 6 है, तो ये टोटल 11 एलिमेंट्स आ जाते हैं, और सैंपल स्पेस के 36 है। इसी तरह से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है, बस माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जैसे सम ऑफ डॉट 6 था उधर 9 है, इस तरह एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ डॉट 6 है, एटलीस्ट 1 3 पेयर, एट मोस्ट 1 4 पेयर।